नमस्कार दोस्तों, सीएससी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि काडा हरियाणा पर सब्सिडी के फॉर्म कैसे भरने हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में टाइप करना है यहाँ पे काडा हरियाणा। जैसे ही आप काडा हरियाणा टाइप करेंगे, आपके सामने काडा हरियाणा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ये ओपन हो चुकी है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, जिसके लेफ़्ट साइड में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे। आपको 2 नंबर वाले लिंक पे क्लिक करना है। 2 नंबर वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जिसमें किसान लॉगिन और कितने एप्लीकेशन अब तक आ चुके हैं। तो किसान लॉगिन वाले पे आपको क्लिक करें। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे आपको अपना OTP डाल के लॉगिन करना है। तो मैं ये कर लेता हूँ। तो इस तरह एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको 3 स्कीम दिखाई देंगी, जिसमें से मैं आपको 2 नंबर वाली स्कीम का फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको सभी प्रकार की चीज़ें लेनी है। तो 1 नंबर वाली चीज़ है, दूसरे में कुछ अन्य चीज़ें हैं, तीसरे में सिर्फ सोलर पंप है। तो मैं पहले वाले का फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको टिक करके नेक्स्ट करना है। इसके बाद में आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है, व्यक्तिगत भरना है, किसानों का समूह भरना है। तो मैं व्यक्तिगत भर रहा हूँ, तो मैं व्यक्तिगत भर के नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये आपका फॉर्म आपका भरना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको अपना किसान का नाम भरना है, उसके पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है। ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो मैं यहाँ पे किसान का नाम भर देता हूँ, राम सिंह। इसके बाद में उसके पिता का नाम भरना है, जैसे मैं भर रहा हूँ मोमन। उसके बाद में आपको उसकी माता का नाम भरना है, जैसे मैं यहाँ पे भर रहा हूँ सरबती। उसके बाद में उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं ये उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई। उसके बाद में उसका एड्रेस यानी उसके गांव का नाम, तो मैंने उसके गांव का नाम भर दिया। जैसे उसके गांव का नाम है खांडरा। और ये उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे पानीपत डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में उसका ब्लॉक है मदलौंडा। उसके बाद में उसके गांव का नाम है खांडरा। उसके बाद में उसकी फैमिली आईडी का नंबर भरना है, जैसे मैंने ये उसकी फैमिली आईडी का नंबर भर दिया। उसके बाद में आप उसकी कास्ट भरनी है और पिन कोड भरना है। मैंने यहाँ उसका पिन कोड भर दिया। उसकी कास्ट है जनरल, तो जनरल आप BC SC जो भी हैं वो भर लें। उसके बाद में आपको उसकी फैमिली आईडी 1 MB से छोटी फाइल होनी चाहिए PDF में, वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। तो मैं ऐड डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। उससे पहले आप सारी डिटेल चेक कर लेना कि सही है। तो ये ऐड डिटेल पे क्लिक होगी। उसके बाद में आपको उसकी बैंक डिटेल भरनी है। तो बैंक डिटेल में उसका सिर्फ IFSC कोड डालना है, बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसका अकाउंट नंबर डालना है और उसका क्या नाम है, जैसे मैंने उसका अकाउंट नंबर डाल दिया, उसका नाम है राम सिंह। उसके बाद में आपको अपनी पासबुक यानी बैंक कॉपी के पहले पेज की PDF स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद वही आपको ऐड डिटेल वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐड डिटेल वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने तीसरा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी लैंड की डिटेल यानी भूमि का विवरण आपको देना है। तो मैं यहाँ पे भूमि का विवरण दे देता हूँ। जैसे मरबा नंबर है 55 और उसका किला नंबर है 14। उसके पास कितनी भूमि है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जितने भी किले हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्रॉप का टाइप भी कृषि के लिए चाहिए कि बागवानी के लिए चाहिए। मेरे को यहाँ दोनों के लिए चाहिए, तो मैं दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको फर्द की PDF स्कैन करके वो भी अपलोड यहाँ पे करनी है। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको नहीं करना। उससे पहले जो नीचे 4 ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शनों को आपको भरना है पहले। तो मैं पहला ऑप्शन है वाटर कोर्स डिटेल। यहाँ पे आपको वाटर का जो सोर्स है वो डालना है, जैसे नहर से लगता है, कैनाल, ट्यूबवेल और कोई और सोर्स है। अगर आप नहर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी नहर का नाम
आपको यहाँ पे नहर का नाम लिखना पड़ेगा और आपका जो खाड़ा है उसका नंबर कितना है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन मेरे वाले जो कैंडिडेट है उसके पास सिर्फ ट्यूबवेल का सोर्स है, तो यहाँ पे मैं उसके लिए ट्यूबवेल का सोर्स सेलेक्ट करके और आई एग्री पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है। अब आपको जिस भी किले में आपको वाटर टैंक लगवाना है उस किले का आपको डिटेल यहाँ पे भरनी है। जैसे मैंने 55 नंबर के 14 नंबर है किले में वाटर टैंक लगवाना है, उसका साइज़ सेलेक्ट करना है। आप कितनी ज़मीन के लिए वो अप्लाई करना चाहते हो। आपको अगर 10 किले हैं तो 10 किले वाला सेलेक्ट करें। मेरे को यहाँ 5 किले वाला है तो मैं 5 किला सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको उसका टैंक का साइज़ दिखाएगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है वो दिखाएगा, उसकी कॉस्ट कितनी है वो दिखाएगा। तो ये टोटल कॉस्ट दिखा रहा है यहाँ पे 3,34,000। इसमें से आपको 85% के आसपास सब्सिडी मिलेगी और बाकी पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको एक डिक्लेरेशन फार्म है वो यहाँ पे अपलोड करना है। जो कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे जो बार चल रहा है डाउनलोड कलेक्टिव डिक्लेरेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का फार्म आपके सामने होगा। इस फार्म को पूरा का पूरा भरना है। उसके बाद PDF स्कैन करनी है और उसके बाद अपलोड करना है। इस फार्म को कैसे भरते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले वाले में लिखना है आपको वाटर टैंक, यानी आप जिस भी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में आपको अपने गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डालना है। 1 नंबर वाले में इसमें भी आपको वाटर टैंक लिखना है और 5 नंबर वाले में भी आपको वाटर टैंक लिखना है। इसके बाद में आप किसान का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके सिग्नेचर यहाँ पे करवाने हैं और रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखना। इसके बाद आपको चाहिए 2 विटनेस, 2 हो या 3 हो, जितने भी हो उनका नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है और उनका मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आप उनका लिख सकते हैं सिग्नेचर करवा के। इसके बाद आपको 3रे नंबर वाला फार्म भरना है। ये खुद का फार्म है किसान का, उसमें अपनी डिटेल भरेगा वो। जैसे मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ, कौन से गांव का हूँ, कौन सी तहसील का हूँ, कौन से ज़िले का हूँ, कौन से स्टेट का हूँ, कितनी मेरी उम्र है, ये सारी चीज़ें भरनी है। 3 नंबर वाले ऑप्शन में आपको उसका खसरा नंबर और वो खसरा नंबर कौन से गाँव में है वो भरना है। इसके बाद में किसान का सिग्नेचर करवाना है और वही 2 विटनेस है कि दोबारा साइन, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखने हैं। ये 3 पेज का फॉर्म है। इसको आपको PDF का स्कैन करना है और अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे अपलोड इसको कर देता हूँ अभी। तो ये मैंने इसको अपलोड करके और पहले इन 2 टिक्स पर आपको क्लिक करना है, आई एग्री। ये कंडीशन है जिनको आपको एग्री कराना है। तो इन कंडीशंस पर मैं एग्री करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो किसान साथियों, अगर आपको इस चैनल के द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। तो मैंने ये नेक्स्ट कर दिया है। यहाँ से कुछ दूसरा पेज ओपन हो गया है, इस पर भी आपको करना है ओके। इसके बाद आप इस पर नेक्स्ट कर दें। तो दोस्तों, ये आपका फार्म है लगभग भर चुका है। इसके बाद वो आपको अपना जो सर्कल है वो सेलेक्ट करना है। सर्कल का मतलब होता है भाई आपका जो ज़िला है वो कौन से सर्कल में। तो मेरा जो ज़िला पानीपत है वो कैथल सर्कल में, उसको सेलेक्ट कर दिया है मैंने। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आप सारे जो संयंत्र है वहाँ कहाँ से ख़रीदना वो वाला चीज़ और भरना चाहते हैं तो आपको जो लास्ट में व्यू एप्लीकेशन के ऊपर जो है ऑन फार्म MI एंड वेंडर, उस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको कहाँ से वो कौन से बाणिये से ख़रीदना है वो सारी डिटेल आपको इसमें भरनी है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए खुल गई हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वेंडर की डिटेल, यानी कि आपको जिस भी दुकान से वो सिस्टम ख़रीदना है हुआ उसकी डिटेल आप भर सकते हैं। तो मैं यहाँ मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन 3 ऑप्शन है, तो मैं मिनी स्प्रिंकलर कर देता हूँ। और मेरे को यहाँ पे ख़रीदना है राठी पॉलिएस्टर
प्राइवेट लिमिटेड से। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके देख सकते हैं भी कौन सा रेट आपको सस्ता पड़ता है, तो वो आपको सेलेक्ट करके ऐड वेंडर पे कर देना है। ऐड वेंडर पर करने के बाद में आपको उसके नीचे डिटेल दिखा देगा और उस दोबारा आपको फाइनल सबमिट करना है। तो मैंने यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दिया है। उसके बाद में आपको ये मैं दोबारा कर लेता हूँ, कई बार ये मानता नहीं, कई बार ये ऑटोमेटिक उठा लेता है पीछे जो हमने डिटेल भरी थी उससे, तो ये उठा लिया है। तो अब हम व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने जो डिटेल भरी है वो सारी की सारी यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद में आप इस प्रिंट को निकाल दें और किसान को दे दें। तो साथियों, ये था काडा हरियाणा की सब्सिडी का फार्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।